नमस्कार। हाजिर हूँ एक बार फिर आपसे करने बात अपनी कहानी से। अभी रमज़ान का महीना होके गया, ईद हुई, हम सब ने ईद मनाई, चाहे डिफरेंट तरीके से बट बड़ी खुशी से और बड़े उल्लास से। और जब ये सोशल मीडिया पे और सब जगह ये ईद के मैसेजेस आ रहे थे, ईद की बात हो रही थी, तो मुझे याद आई एक कहानी जो है तो बहुत पुरानी और बहुत मशहूर भी, पर चाहे हमने सुनी हो या ना सुनी हो, मुझे लगा मैं ये कहानी आपसे दोबारा करूं। जिन्होंने सुनी है उनके लिए भी ज़रूरी है ये सुनना, शायद उसके मायने बदल गए हों, और जिन्होंने नहीं सुनी या पढ़ी ये कहानी, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस मास्टरपीस को, इस कहानी को ज़रूर जानें। जी हाँ, कहानी हामिद की, कहानी हामिद और अमीना की, कहानी हामिद के चिमटे की, कहानी ईदगाह की। ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद, उन जैसा कोई कलाकार लिखारी अभी तक शायद नहीं हुआ, और वो कहानी जितनी उस ज़माने में थी उतनी ही महत्वपूर्ण आज है। सो ईदगाह की कहानी मेरी जुबानी। तो अमीना नाम की एक बुढ़िया अपने पोते हामिद के साथ एक गांव में रहती थी। उसके बहू बेटा यानी कि हामिद के माता पिता चल बसे थे, और दोनों दादी पोता एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। अब साधन इतने नहीं थे घर में, किसी तरह गुजर बसर हो जाता था। तो ईद आ रही थी, लोग ईद की तैयारियां कर रहे थे, और अमीना को बहुत चिंता थी कि ये ईद कैसे मनेगी। घर में पैसे नहीं हैं ज़्यादा, कैसे तैयारी करे, क्या करे, कैसे मनाए। और जो ईद पास आती जाती, उसकी चिंता और भी बढ़ जाती। कैसे हामिद को ईदगाह भेजेगी, किसके साथ भेजेगी, छोटा बच्चा है 7 साल का, कैसे करेगा। तो ये सब चिंताएं अमीना को घेरे रहती। लेकिन करते न करते ईद का दिन आ गया, और हमीदा ने अपने हिसाब से, अमीना ने हामिद के लिए कपड़े बनवाए थे नए, नहलाया धुलाया, नए कपड़े डाले, सर पे टोपी रखी, और बड़े जतन प्रयत्न से उसने कुछ रुपए, 3 रुपए बचा के रखे थे, वो हामिद को दिए और बोला, बेटा मेले में जाओ, ईद जाओ, मनाओ, और मेले में खेलना, मजे करना, और ये पैसे बड़े ध्यान से खर्च करना, ये आपकी ईदी है। तो सब बच्चों की टोली के साथ हामिद हो लिया। सब बच्चे अब हंसते गाते खेलते कूदते शरारत करते, किसी को धक्का किसी को छेड़ना करते हुए चले जा रहे। और हामिद को अपने पैसों की बड़ी चिंता, वो बीच बीच में छू के देखता, मेरे पैसे तो सही हैं। और चलते गए, मस्जिद आ गई, नमाज अदा हो गई, और मेला घूमने लगे। अब मेले में तो दुनिया जहान की ललचाने वाली चीजें, कहीं झूले तो कहीं मदारी, कहीं जादू का खेल, कहीं मिठाइयाँ, कहीं फल, अनगिनत चीजें जो किसी भी बच्चे को ललचाएं। और वो जो बच्चों की टोली जिसके साथ हामिद था, उनमें से कुछ बच्चे तो झटपट जो भी दुकान पहले दिखी वहीं से लिया, खाया, खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खरीदी और चलते गए। अब जब किसी ने जलेबी खरीदी तो हामिद के मुंह में जलेबी खाने का पानी आया। उसने अपनी जेब टटोली, नहीं अभी रहने देता हूँ। ऐसे सोचते सोचते किसी ने बर्फी खाई, किसी ने हाथी लिया, किसी ने सिपाही लिया, किसी ने झूला लिया, लेकिन हामिद ने अपने पैसे अभी नहीं खर्च किए। अपने मन को मारता हुआ, अपने साथियों को देखकर ललचाता हुआ हामिद चलता गया। लगभग सभी बच्चों ने, जो उनको घर से ईदी मिली थी, जो पैसे मिले थे, खर्च कर डाले, लेकिन हामिद के पैसे अभी उसकी जेब में ही थे। अब चलते चलते मेले का अंत आ गया। एक दुकान देखी, उसमें एक लोहार चिमटे और कुछ और लोहे के सामान बेच रहा था। जब हामिद ने चिमटा देखा, हामिद को अपनी दादी याद आ गई। उसको आ गई अपनी बूढ़ी दादी, उसको याद आया जलता चूल्हा,
उसको याद आया अपनी दादी के जलते हाथ। उसने पूछा, ये कितने का दिया? सो मोल भाव करके जितने पैसे थे हामिद के पास देकर उसने चिमटा खरीद लिया और बजाता हुआ अपने दोस्तों के साथ मेले से घर की ओर चल पड़ा। अब हर कोई अपने खाने की तारीफ कर रहा है, अपने खिलौने दिखा रहा है और दूसरे के खिलौने को कम कह के अपने खिलौने की प्रशंसा कर रहा है। तो इसी तरह गाते बजाते खेलते हंसते टोली गांव की तरफ चली जा रही है। और किसी ने पूछा, हामिद तुमने क्या लिया भाई? तो हामिद ने अपना चिमटा निकाल के दिखाया। बोला, मैंने तो ये चिमटा लिया। तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे, हा हा हा, हामिद का खिलौना देखो, हामिद ने चिमटा लिया। लेकिन हामिद को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसको उस चिमटे की इम्पोर्टेंस पता थी। इतने में बारिश आने लग गई। किसी बच्चे के खिलौने का रंग उतर गया, किसी बच्चे के खिलौने की टांग टूट गई। कहने का मतलब सबके खिलौने इतने सही नहीं रहे जितने खरीदने पर थी। और घर आ गया। घर में अमीना तो पहले से ही आंखें बिछाए बैठी थी अपने पोते की राह में। झट से गले लगाया, पूछा, बेटा मेला घूमा, मजे किए, क्या खाया, क्या लिया, दिखाओ तो हामिद ने वो चिमटा निकाल के अमीना को दे दिया। लोहे का वो चिमटा देखते ही अमीना को गुस्सा आ गया। अरे इतने बड़े मेले में तुझे कुछ और नहीं मिला? ये लोहे का चिमटा उठा लाया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, क्यों उठाया ये चिमटा? क्या किया, क्या सोच के लिया? तो बड़े भोलेपन से हामिद बोला, जब आप तवे से रोटी उतारती हैं, जब आप चूल्हे पे काम करती हैं, आपके हाथ जल जाते हैं ना। ये सुनकर अमीना ने उसको छाती से लगा लिया और गदगद हो गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जब मैं ये कहानी सुना रही हूँ, मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, क्योंकि शायद मैं उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे इस कहानी की एक अलग से समझ पड़ रही है। ये उस कहानी से फर्क है जब हमने किसी कोर्स में या सिलेबस में पढ़ी कि हामिद कहाँ गया था, हामिद की दादी का नाम क्या था, हामिद को कितने पैसे मिले। उससे मैं हटके हूँ। तो जब मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। और अगर आपकी भी आंखों से इस कहानी को सुन के, इस कहानी को समझ के आंसू बहे, तो प्लीज उनको बह लेने दीजिएगा, बहने दीजिएगा उन आंसुओं को। शायद वो हमारी सोच पर, हमारी समझ पर पड़ी हुई धूल की कितनी परतें हटा दें। धन्यवाद। सो ये थी मेरी कहानी हामिद की दादी अमीना की और चिमटे की। अगर आपको मेरी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।